वैभव सूर्यवंशी का करारा वार, चेन्नई फिर निकली सबसे बेकार। अरे फिर गई ये हार, 10वीं हार चेन्नई की यार। इतनी घटिया, वो भी लगातार, मतलब लगातार नहीं है लेकिन लगातार ही लगा लो आप। एक मैच पहले पहला जीत गई थी मुंबई के खिलाफ, उसके बाद बीच में एक आधे 2 मैच और जीत गई, वरना तो यार चेन्नई से हो पा नहीं रहा बिल्कुल इस पूरे ही टूर्नामेंट, पूरे ही आईपीएल 2025 में। ये कोई तरीका है खेलने का यार? मतलब वही बात है कि 187 रन इन्होंने बना लिए थे और दिल्ली के अंदर सब जानते हैं 187 रन पूरे नहीं पड़ते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली ने खुद 199 बनाए थे भाई, 200 का टारगेट गुजरात वालों ने बिना कोई विकेट खोए बना लिया था यार। हाँ, तो 187 मतलब ये तो बहुत ही कम हो गए ना। हाँ, उसके बाद चलो ठीक है, चेन्नई ने विकेट तो निकाल ली, लेकिन हुआ क्या कि पहले आई चेन्नई बैटिंग करने के लिए। शुरुआत तो भाई बहुत ही तगड़ी थी, बहुत ही ज्यादा तगड़ी। मैं कहूंगा कि आयुष मात्रे 20 बॉल में 43 रन बंदा बना के गया है। वाह। और सबको लगा कि भाई आज तो चेन्नई कुछ, मतलब अब तो प्रेशर ही नहीं है ना, अब तो कोई चीज है ही नहीं। इतनी सारी टीमें बाहर निकल चुकी है, ले दे के बस एक वो कंपटीशन बचा हुआ है। हाँ। आपस में दिल्ली और मुंबई का, कि जो जीतेगा वो लेके चला जाएगा। हाँ। बाकी टीमें तो देखो या तो पहुंच चुकी हैं या बाहर हो चुकी हैं, तो प्रेशर तो खत्म ही है, कोई प्रेशर है नहीं। तो आज सबको लग रहा था कि भाई चेन्नई, दिल्ली का मैदान है, छोटा सा ग्राउंड है, पिच मारने वाली है, हमने पिछले मैच में देख ही लिया था। और जिस हिसाब से आयुष मात्रे ने स्टार्ट किया, सबको लगा 250 रन बनेंगे। वैभव सूर्यवंशी भाई बिल्कुल ही ऐसे झुक गए थे जैसे एमएस धोनी साहब से मिले कि भाई मुझे हराते हुए बड़ा बुरा लग रहा है आपको ना। सीनियर आदमी है, लेकिन भाई सीनियर सिटीजन है। क्रिकेट की भाषा में बात करें, वैसे तो अभी और 22-23 साल हैं धोनी भाई को सीनियर सिटीजन होने में। पर भाई उसके बाद आज जो ओपनिंग करने आए थे वो थे डेवन कॉनवे, जिनका लग रहा था कि पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी क्या है वो वॉर सिचुएशन में। पर आए, डेवन कॉनवे आए, उन्होंने 8 बॉलों में 10 मारे, कुछ नहीं किया। उर्विल पटेल, जिन्होंने पिछले मैच में जब अपना पहला मैच खेला था, इनको भी रिप्लेसमेंट लेके आए ना। जी बिल्कुल। इनको भी रिप्लेसमेंट, वो वंश बेदी की रिप्लेसमेंट लेके आए, जिन्होंने आज तक कोई मैच नहीं खेला था। उर्विल पटेल ने पहले मैच में 11 बॉलों में 31 रन मारे थे। सबको लगा ये लड़का ये मारेगा बढ़िया रन। उन्होंने क्या किया भाई, 0 2 बॉलों में खास नहीं कर पाए ना। युद्धवीर सिंह चरक जो है वो कहां से आज आए और विकेट लेके चले गए। एक आधा ओवर थोड़ा, बंदे का नाम तगड़ा है भाई, एक आधा ओवर थोड़ा इधर उधर पिट गया, लेकिन अदरवाइज तो युद्धवीर सिंह चरक ने आज बढ़िया बॉलिंग करी। हाँ, पहले 2 ओवर बहुत ही तगड़े निकाले, तीसरे ओवर में सीधा 24 रन खा लिए फिर लड़के ने। पर कोई बात नहीं। उसके अलावा अश्विन अन्ना आज 4th नंबर पर आए, यानी 2 डाउन पर आए, 13 ही रन बना पाए। 8 बॉलों में एक चौका भी लगाया, एक छक्का भी लगाया और अश्विन जी का जो पिकअप शॉट जो था, 78 मीटर का छक्का था, लेकिन ऐसा लग रहा था भाई 100 मीटर पार है, जिस हिसाब का अश्विन अन्ना ने वो लगाया था। फिर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि नंबर 4 पे ना धोनी भाई को आ जाना चाहिए था। एक प्रॉपर बैटर आता दिल्ली के पिच के ऊपर, और धोनी भाई के ऊपर प्रेशर भी कोई नहीं होता, आते खड़े खड़े मारते। किसने कहा उनको कि बिल्कुल आखिर तक जाना है? 8वें नंबर पे आप अपना जो नंबर 8 नंबर 9 पे आके करते हो कि भाई मेरे को तो 10-20 बॉलें खेलनी है और उसके अंदर मारना है। शुरुआत में उसी टाइम आते 15-20 बॉलें खेलते बिना प्रेशर के। देखो रन तो वैसे भी नहीं बने जी, है ना, वैसे भी कोई मेरे ख्याल 17 बॉल पे 16 रन मार के गए हैं। कोई ज्यादा तो मारे नहीं है। तो शुरुआत में ही आके अगर वो थोड़ा सा मार तोड़ के खेल लेते तो मजा सा आ जाता। दिल्ली की जनता जो आई थी, जो इतनी सारी येलो जर्सियां पहन के, वो भी खुश हो जाती। मतलब दिल्ली के अंदर चेन्नई का स्टेडियम बन गया था, वो इतनी पीली जर्सियां थी आज स्टेडियम के अंदर, और जिसकी वजह से थी वो आदमी आई नहीं रहा। गलत है ना भाई, धोनी भाई ऐसा थोड़ी होता है। 8वें नंबर आप कह रहे हो फैंस के लिए, मैं फैंस को गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट दो ना, आप आओ ना 4थे नंबर पर, एक मैच बचा है अब कुल मिला के, उसमें आ जाओ 4थे नंबर पर। यही अगर एक चौका, एक छक्का, पिकअप शॉट और हेलीकॉप्टर और ये और वो, अगर धोनी भाई ने यही अगर 16 बॉल के अंदर उस टाइम पे 25-30 ही रन मार दिए होते, भाई दिल्ली की जनता के पैसे वसूलते, पागल हो जाती। एक छक्का ऑल्दो उन्होंने देखा, बिल्कुल वो साइड स्क्रीन के ऊपर जो गया धोनी भाई का, जेन्युइन छक्का था वो। लेकिन उसके बाद अश्विन अन्ना के बाद जडेजा आए, 1 ही रन बनाया। फिर डेवॉल्ट ब्रेविस आए, जिनको लग रहा था कि भाई ये बंदा बढ़िया है, ये बंदा करके दिखाएगा आप कुछ बढ़िया, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस ये भी रिप्लेसमेंट थे ना। देखा जो रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, वैसे वो थोड़ा बहुत तो अच्छा कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि चेन्नई कितने आउट ऑफ सॉर्ट्स थी और कितनी बेवकूफी की तरीके से इन्होंने ऑक्शन में अपनी टीम बनाई थी। पता नहीं किसने अपना दिमाग लगाया था कि जितनी घटिया बर्बाद टीम हो सकती है उतनी बना के दे दो। और अब जो रिप्लेसमेंट आ रहे हैं इक्का दुक्का करके, वो भी बढ़िया कर रहे हैं, तगड़े बंदे लेके आ रहे हैं। मतलब पहले शायद ऋतुराज गए तो उनकी जगह डेवॉल्ट ब्रेविस आए, गुरजपनीत सिंह गए तो उनकी जगह आयुष मात्रे आए,
उसके बाद ये गए आपके वंश बेदी गए तो उर्विल पटेल आए, तो सब बंदे चेन्नई के अंदर बढ़िया ही आए जा रहे हैं। और कुल मिला के शिवम दुबे के भी बाद धोनी भाई आए, 17 बॉलों पे 16 ही रन मारे, जबकि आए भी 17वें ओवर में थे, लेकिन उसके बाद भी इनसे कुछ हो सा नहीं पाया। कुल मिला के जो चेन्नई की टीम है वो 187 रन बना पाई, जबकि चेन्नई ने पहले 10 ओवर में करीब 118 रन बना दिए थे। तो आखिरी के आप सोचो 10 ओवर में, आखिरी 60 बॉलों में चेन्नई ने 60 ही रन बनाए हैं। ये तो कोई बिल्कुल ठीक बात हुई नहीं। लेकिन राजस्थान को देख लो, वही जो इनका जनरली जो टेम्पलेट रहता है कि टॉप ऑर्डर आएगा, टॉप ऑर्डर मारेगा और उसके मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं छोड़ेगा। हाँ जी। वही काम इन्होंने करा। यशस्वी जायसवाल 19 पे 36, वैभव सूर्यवंशी 33 पे 57, संजू सैमसन 31 पे 41, रियान पराग एज यूजुअल बेकार गए और ध्रुव जुरेल नॉट आउट गए 12 पे 31 रन। भाई साहब ये पहले क्यों नहीं करा इन्होंने? ये अब जाके कह रहे भाई, कहता अब मेरे पे प्रेशर नहीं है। हाँ, अब मैं सारे पैसे वसूल दूंगा, आपके 14 करोड़ रुपए जो आपने जॉस बटलर को हटा के मुझे लगाए हैं ना, मेरे पे लगाए हैं, आज सारे वसूल दूंगा। और शिमरन हेटमायर ने बाकी बची कुची कसर पूरी करी, 5 बॉल में 12 रन, तो ये नॉट आउट गए हैं। ये दो बंदे जिन्होंने 2 मैच राजस्थान को हराए हैं बिल्कुल ही, मतलब आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, जिसमें 2 मैचेस, एक था दिल्ली के खिलाफ, एक था इनका मुझे लगता है शायद चेन्नई के खिलाफ नहीं, किसी एक और टीम के साथ था जो जिसमें इनको आवेश खान थे। किस टीम में आवेश खान? आवेश खान एलएसजी में। तो एलएसजी के खिलाफ इन्होंने वो मैच हरवाया था, लेकिन अब आके इन्होंने भाई मैच तगड़े तरीके से बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया मैच और जिता दिया। अब क्या फायदा है? अब क्या फायदा? दोनों टीमें पिटी हुई हैं, दोनों टीमें बाहर है, दोनों टीमें बस आपस में खाना पूर्ति के लिए खेल रही थी। अब ये फायदा बस यही हुआ है कि राजस्थान कह रही है मैं लास्ट नहीं आऊंगी। हाँ, वैसे प्राइज मनी भी तो होता है ना, कि आप कौन सी पोजीशन पे एंड कर रहे हो फाइनली पॉइंट्स टेबल पे, उससे थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा, $1000-2000 आप थोड़े ज्यादा लेके चले जाएंगे। बस यही हो पाया, वरना मैच का तो कुछ। बॉलिंग में भी चेन्नई का कुछ खास रहा नहीं, मतलब खलील विकेट लेस गए और पिटे अलग, 3 में 35, बाकी अश्विन अन्ना 2 विकेट लेके गए लेकिन 41 रन भी दिए उन्होंने। नूर अहमद ने 1 ही विकेट लिया लेकिन 42 रन दे दिए, वो भी 3 ओवर के अंदर। पति राणा विकेटलेस 2 ओवर के अंदर 22 रन 2.1, और बाकी जड्डू भाई भी विकेटलेस 2 ओवर 27 रन। ऑल इन ऑल चेन्नई के लिए बहुत ही बर्बाद मैच गया ये, और राजस्थान जो है बर्बाद। और राजस्थान ने थोड़ा बहुत अपने फैंस को कुछ चीयर करने के लिए दे दिया जी, कि अगले साल के लिए हमारी थोड़ी तैयार है अब स्ट्रैटेजी, कि अब मडवाल विकेट ले रहे हैं, सूर्यवंशी सेट है, जायसवाल जो है वो अमंग्स रन्स है, और बाकी मतलब रियान पराग को थोड़ा सा अगर इधर उधर कर दिया जाए तो टीम इतनी बुरी भी नहीं है। पर जायसवाल टिकेंगे अब अगले साल? हाँ, अभी तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अनलेस वो बुरा मान जाए और फिर इधर उधर बोले मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं करनी होरनो। खैर जो भी है वो तो अगले साल देखी जाएगी। अब आप बताओ कि अगले साल, इस साल का तो हो गया, अगले साल की यार रियान पराग ही कप्तान रहेंगे, स्टैंड इन कैप्टन राजस्थान रॉयल्स के, या संजू सैमसन का क्या होगा, जायसवाल रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले साल की बात कर लेते हैं भाई। इस साल तो हो गया, बाकी आप क्रिकेट का और भी कंटेंट जो है आपको स्विच पे मिलता रहेगा, तो हम लोग और थोड़ा सा कंटेंट बना लेते हैं आपके लिए, आईपीएल वाला और भी जो इधर उधर होता है वो सारा ही बना लेते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं